बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बनाने को अरबी में तरतीब कहते हैं। बनाने को अरबी में तरतीब कहते हैं, यानी कोई भी काम बनाना है, कोई भी चीज़ बनाना है या बनवाना है तो हम कहेंगे तरतीब। तरतीब, ठीक है। तरतीब का मतलब बनाना होता है। वैसे सौवी का मतलब भी बनाना होता है, लेकिन सौवी का मतलब करना भी होता है, बनाना भी होता है। सौवी का मतलब कई जगह सौवी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन तरतीब को अगर कोई चीज़ ख़राब हो गया है तो कहेंगे बनाना है या बनवाना है, तो वहाँ पे हम तरतीब का इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम्पल है, इसको बनवाना ज़रूरी है। कोई चीज़ ख़राब है तो अगर कहना है किसी से कि इसको बनवाना ज़रूरी है तो हम कहेंगे हाज़ा लाज़िम तरतीब सौवी। हाज़ा लाज़िम तरतीब सौवी। हाज़ा का मतलब इसको, लाज़िम का मतलब ज़रूरी है, तरतीब यानी बनवाना, ठीक है। और सौवी का हम इस्तेमाल कर भी सकते हैं या चाहें तो सौवी को हटा भी सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम कह सकते हैं हाज़ा लाज़िम तरतीब, हाज़ा लाज़िम तरतीब, ठीक है, या हाज़ा लाज़िम तरतीब सौवी। लेकिन हम पूरा अगर बोलते हैं हाज़ा लाज़िम तरतीब सौवी तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है और सामने वाले को समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो हमको कहना है इसको बनवाना ज़रूरी है तो हम कह सकते हैं हाज़ा लाज़िम तरतीब सौवी। आप अगर उर्दू जानते हैं तो उर्दू भी देख करके पढ़ सकते हैं, हिंदी अगर जानते हैं तो हिंदी भी देख करके पढ़ सकते हैं। अगला सेंटेंस है नया बनवाना। नया बनवाना हमने बताया बनवाने को अरबी में तरतीब कहते हैं, ठीक है। बनवाने को अरबी में तरतीब कहते हैं, यानी कोई चीज़ ख़राब है तो उसको मरम्मत करना है तो तरतीब कहेंगे। लेकिन कोई चीज़ ख़राब हो गया है, टूट गया है, अब वो बनने के लायक नहीं है तो उसके जगह पे दूसरा चीज़ चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको कहते हैं, उसको बनवाना है अगर वहाँ पे तो उसको तजदीद कहते हैं। तजदीद। अब एक होता है ख़रीद कर लाना, तो ख़रीद कर जो लाते हैं उसको जदीद कहते हैं, ठीक है, वो नया है, ठीक है। ख़रीद कर लाते हैं तो वो नया हो गया। लेकिन कोई चीज़ अगर ख़राब हो गया है और बनने के लायक नहीं है तो आदमी क्या करता है कि उसी सामान को निकाल कर फेंक देता है और उस जगह पे उसका थोड़ा सा सामान कोई चीज़ इस्तेमाल करके और उसको नया बना देता है, तो उसको कहते हैं तजदीद। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमको हमारे घर का दीवार टूट गया है। घर का दीवार टूट गया है तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको रिपेयर करेंगे। अगर एक दो ईंट टूटा हुआ है तो हम उसको तरतीब कहेंगे, ठीक है, यानी बना दिया उसको। लेकिन अगर पूरी ईंटें टूट करके गिर गई हैं तो उसी जगह पे हम उसी दीवार को फिर दोबारा तामीर करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तजदीद, ठीक है। तजदीद। तो का मतलब होता है बनाना और जदीद का मतलब होता है नया, ठीक है, यानी नया बनवाना है तो तजदीद, उसको तजदीद कहते हैं। एग्ज़ाम्पल एक ले लीजिए, जैसे कहना है एक बोर्ड नया बनवाना है। एक बोर्ड नया बनवाना है। जैसे बोर्ड क्या होता है, जो दुकान का बोर्ड है, जैसे अब दुकान का बोर्ड है, पुराना हो गया, ख़राब हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसी को पेंट करके फिर से बनवाएंगे तो उसको तजदीद कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड कहीं टूटा फूटा है, उसको हम वेल्डिंग करके जुड़वाते हैं तो उसको तरतीब कहेंगे, ठीक है। तो एक बोर्ड नया बनवाना है तो हम कह सकते हैं वाहिद लोहा जदीद तजदीद सौवी। वाहिद लोहा तजदीद सौवी, यानी एक बोर्ड नया बनवाना है। आप यहाँ ऐसे बोल सकते हैं। एक का अरबी में वाहिद कहते हैं और बोर्ड यानी लोहा कहते हैं। बोर्ड को, कोई भी साइन बोर्ड है तो उसको अरबी में लोहा कहते हैं। और नया को अरबी में जदीद कहते हैं, ठीक है, जदीद। नया को अरबी में जदीद कहते हैं और बनाने को क्या कहते हैं, तजदीद। तो नया बनवाना है तजदीद कहेंगे और अगर पुराने को ही रिपेयर करके मरम्मत कर देना है तो उसको तरतीब कहेंगे, ठीक है। और सौवी का मतलब करना होता है, बनाना होता है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। शुरू करो। शुरू करो, कोई काम शुरू करना है तो उसको अरबी में कहते हैं इब्दा। इब्दा। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना। अब यहाँ पे एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि उर्दू में हम लोग बोलते हैं शुरू करो या इब्तदा भी कहते हैं। उर्दू में इब्तदा कहते हैं और शुरू भी करो कहते हैं। तो शुरू करो क्या होता है, हम लोग हिंदी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू में कहते हैं कोई काम शुरू करना है तो कहेंगे इब्तदा। इब्तदा, ठीक है, इस काम की इब्तदा करनी है, ठीक है।
इब्तदा। तो इब्तदा का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। तो उसी को अरबी में इब्तदा न कहे करके अरबी में इब्दा कहते हैं, अरबी में इब्दा कहते हैं। इब्दा का मतलब होता है शुरू करना, कोई काम शुरू करना है तो इब्दा कहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, याद आ गया तो बता दे रहा हूँ। एक होता है इब्तदा, इब्तदा या अरबी में उसको इब्दा कहते हैं, ठीक है। और उसी को अरबी में कहेंगे अगर ख़त्म करना है, जैसे शुरू करना है तो इब्दा कहेंगे और ख़त्म करने को इंतहा कहेंगे। ख़त्म करने को इंतहा, इंतहा मतलब ख़त्म करना है और इब्तदा मतलब शुरू करना है। उर्दू में हम लोग कहते हैं इब्तदा मतलब शुरू करना है और इंतहा का मतलब ख़त्म करना है। मुंतहा का मतलब ख़त्म हो गया, ख़त्म अगर हो गया कोई काम तो उसको मुंतहा कहते हैं। ये भी मैं किसी अगले वीडियो में लिख करके इसको भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ मैंने इब्दा बतलाया तो याद आ गया, इसलिए मैं यहाँ पे कह दिया। देरी क्यों, अभी शुरू करो। एग्ज़ाम्पल है, देरी क्यों, अभी शुरू करो, अभी शुरू करो। देरी क्यों है, अभी शुरू करो। तो कहेंगे लेश ताख़ीर अलान इब्दा, लेश ताख़ीर अलान इब्दा। तो शुरू करने को इब्दा कहते हैं। अगर हमको कहना है कि देरी क्यों, अभी शुरू करो, देरी क्यों, अभी शुरू करो। ऐसे होता है बहुत जगह कि कोई काम हो रहा रहता है तो क्या बात है, लोग बैठे आदमी जाता है, शुरू क्यों नहीं कर रहे हो, हैं, देरी क्यों कर रहे हो, शुरू क्यों नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं लेश ताख़ीर, लेश ताख़ीर। लेश का मतलब क्यों, ताख़ीर का मतलब देरी होता है, ताख़ीर का मतलब देरी। अलान इब्दा, अलान इब्दा, अलान का मतलब अभी या अब, इब्दा का मतलब शुरू करना, इब्दा का मतलब शुरू करना। तो लेश ताख़ीर अलान इब्दा। अब अलान के जगह पे आप चाहें तो अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लेश ताख़ीर अलान इब्दा या लेश ताख़ीर अलहीन इब्दा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। देरी क्यों, अभी शुरू करो या देरी क्यों, अब शुरू करो, इसका मतलब ये होता है। देर से, देर से अभी मैंने बताया कि ताख़ीर का मतलब देर होता है, ठीक है, ताख़ीर का मतलब देर। लेकिन अगर कहना है कि देरी से या देर से, ठीक है, तो कहेंगे बित्ताख़ीर, बित्ताख़ीर या ताख़ीर भी कह सकते हैं। जैसे हमको कहीं जाना है, हम जा रहे हैं कहीं, कोई कहता है कि देरी से आए, देरी से आए, तो क्या कहेगा, उसको अरबी में कहेगा बित्ताख़ीर, बित्ताख़ीर यानी देरी से, ठीक है। या आदमी सिर्फ बित्ताख़ीर न कह के ताख़ीर भी कह सकता है। अक्सर लोग सिर्फ ताख़ीर कहते हैं, ठीक है। ताख़ीर अक्सर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताख़ीर, लेकिन उसका जो सही अरबी होता है बित्ताख़ीर, बित्ताख़ीर यानी देरी से, ठीक है। तो अगर हम कहीं जा रहे हैं तो ऐसे कहना पड़ सकता है। एग्ज़ाम्पल है कि आप देर से क्यों आए, आप देर से क्यों आए। कोई अगर कहता है या हमको किसी से कहना है कि आप देर से क्यों आए, तो हम कह सकते हैं इन तलेश बित्ताख़ीर इजी, इन तलेश, इन तक का मतलब आप, लेश का मतलब क्यों, बित्ताख़ीर मतलब देर से, इजी का मतलब आए, इजी का मतलब आए। तो आप देर से क्यों आए, तो कह सकते हैं इन तलेश बित्ताख़ीर इजी। मैंने बताया कि ताख़ीर का मतलब लेट होता है, देर होता है। मान लीजिए आपका सैलरी अगर मिलने वाला है, आपका कफ़ील अगर देर कर रहा है तो आप कह सकते हैं लेश ताख़ीर हबीबी, लेश ताख़ीर यानी देर क्यों, अबगा आना रातिब, मुझे सैलरी चाहिए। इस तरह से आदमी बोलता है, ठीक है। तो आपको भी बोलने की ज़रूरत है, इस तरह से बोल सकते हैं कि बित्ताख़ीर यानी देर से, लेश ताख़ीर, लेश ताख़ीर या लेश बित्ताख़ीर, ऐसे आदमी बोलता है, ठीक है, कि देरी से क्यों या देर से क्यों, इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है मुझे भेजो, मुझे भेजो या मेरे लिए भेजो। यहाँ पे दो हमने सेंटेंस दिया है, हिंदी का दो सेंटेंस दिया है, मुझे भेजो या मेरे लिए भेजो। जैसे हमको कहना है होता है किसी से ना कि मुझे पानी भेजो, मुझे पानी भेजो, मुझे खाना भेजो, तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं, मेरे लिए खाना भेजो या मुझे पानी भेजो, ठीक, या मेरा खाना भेजो या मेरा पानी भेजो। इस तरह से कहते हैं, या मेरा पैसा भेजो, मेरे लिए पैसा भेजो या मुझे पैसा भेजो। हम लोग हिंदी उर्दू में इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन अरबी में हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे इरसल। इरसल का मतलब भेजना होता है, ली का मतलब मेरा या मुझे होता है, ठीक है। इरसल का मतलब भेजना और ली का मतलब मेरा या मेरे लिए होता है, ठीक। तो अगर कहना है कि मुझे भेजो या मेरे लिए भेजो तो कह सकते हैं इरसल ली, इरसल ली यानी मुझे भेजो या मेरे लिए भेजो। जैसे मेरे लिए पैसे भेजो,
अब यहाँ पे पैसे की जगह पे आप चाहें तो खाना, पानी, गाड़ी, कपड़ा जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कहना हो कि मेरे लिए पैसे भेजो तो कहेंगे इरसली फ़लूस, इरसली फ़लूस। अगर कहना है मेरे लिए पानी भेजो तो कहेंगे इरसली, इरसली मोया, इरसली मोया। इस तरह का मेरे लिए खाना भेजो तो इरसली अक्किल, इरसली अक्किल, मेरे लिए खाना भेजो। मेरे लिए कपड़ा भेजो तो इरसली मलाबिस, इरसली मलाबिस। मेरे लिए गाड़ी भेजो इरसली सैयारा, इरसली सैयारा। यानी जो भी चीज़ को भेजना है आप सामने वाले से बोल सकते हैं कि मेरे लिए इरसली कह करके भेज बोल सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं कि इरसल के जगह पे आप चाहें तो वद्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, वद्दी ली, वद्दी ली। ठीक है, वद्दी मतलब भेजो, ली मतलब मेरे लिए। ठीक है, अगला है कि एक अल्फाज है हावल, हावल। अब यहाँ पे ये बात आ गया तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। हावल, हावल का मतलब देखिए दो जगह इस्तेमाल करते हैं, एक भेजने के लिए भी, एक कोशिश करने के लिए भी। यानी कोई काम हम कर रहे हैं तो कोई कहता है कोशिश करो तो अरबी में कहेंगे हावल सवी, हावल सवी, यानी कोशिश करो। ठीक है, या बहुत से लोग भेजने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं हावल, हावल यानी भेजो। ठीक है, तो ये क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से पड़ता है। किसी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हावल का लोग इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो इरसल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूं, एक होता है रोटी खबूज़, उसको अरबी में खबूज़ कहते हैं। ठीक है, एक और रोटी होता है, सेम सेम रोटी सेम सेम है, उसी को तमीज़ भी कहते हैं। तो किसी क्षेत्र में तमीज़ कहते हैं, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं अलहासा में रहते हैं यहाँ पे लोग खबूज़ कहते हैं। ठीक है, हम गए थे ताइफ में तो ताइफ में उधर खबूज़ ना कह करके वहाँ पे तमीज़ कहते थे। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से ज़ुबान का अंतर पड़ जाता है बोलने में और समझने में। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि वहाँ पे क्या चीज़ लोग बोल रहे हैं। ठीक है, अगला जुमला है, सेंटेंस है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अगर कहना है किसी से मेरी मदद करो, इंग्लिश में कहते हैं ना हेल्प मी, हेल्प मी, तो अरबी में कहते हैं साअदनी, साअदनी। साद का मतलब होता है मददगार या मदद करना। ठीक है, मदद करना होता है। साद का मसाद का मतलब होता है मददगार। ठीक है, और साद का मतलब होता है मदद, मदद करना। ठीक है, तो अगर किसी से कहना है कि मेरी मदद करो तो कहेंगे साअदनी। अब यहाँ नी जो अल्फाज है ना, नी यहाँ पे यानी ये किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम नी का या ई का मतलब नी नहीं, जैसे जो आखिरी अल्फाज आता है उसमें हम ई का इस्तेमाल कर देंगे। यूँ समझिए कि अरबी अगर हम लिखते हैं तो उसमें या का इस्तेमाल कर देंगे, तो उस या का मतलब होता है कि मेरा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दो तीन मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिख के नहीं बता रहा हूँ लेकिन ऐसे बता दे रहा हूँ। साअदनी यानी मेरी मदद करो, साअदनी यानी मेरी मदद करो। ठीक है, कफ़ीली, कफ़ीली, कफ़ील का मतलब होता है कफ़ील, और कफ़ीली का मतलब होता है मेरा कफ़ील। मुदीर, मुदीर का मतलब मैनेजर होता है। मुदीरी, अगर मुदीरी कहते हैं तो मुदीरी का मतलब मेरा मुदीर। बेत का मतलब घर होता है, बेती कहेंगे मतलब मेरा घर। ठीक है, अखू का मतलब भाई होता है, अखी कहते हैं तो अखी का मतलब मेरा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये आखिरी में जो या आ रहा है इसका मतलब होता है मेरा। ठीक, तो कहना होगा मेरी मदद करो तो कहेंगे साअदनी। एग्ज़ाम्पल एक है मुझे मदद की ज़रूरत है, या मेरी मदद करो ज़रूरत है। ऐसे आदमी कहता है ना मेरी मदद करो मुझे ज़रूरत है, या मुझे मदद की ज़रूरत है, तो हम कह सकते हैं अना एहताज, अना एहताज यानी मुझे ज़रूरत है। साअदनी मेरी मदद करो, साअदनी यानी मेरी मदद करो। अना एहताज, अना का मतलब होता है मुझे या मेरा। ठीक है, या मेरी। एहताज का मतलब होता है ज़रूरत, एहताज का मतलब होता है ज़रूरत। देखिए एहताज को कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे अबगा का इस्तेमाल करते हैं, अबगा का मतलब होता है कि चाहिए। ठीक है, उस तरह से एहताज का भी मतलब होता है, एहताज का मतलब चाहिए भी होता है, ज़रूरत भी होता है। तो ज़रूरत क्यों है, हमको चाहिए इसलिए ज़रूरत है। ठीक है, तो चाहिए के लिए जगह पे एहताज का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से क्षेत्रों में एहताज का इस्तेमाल करते हैं चाहिए के लिए, और बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से इलाके में एहताज की जगह पे आप एहताज नहीं इस्तेमाल करके वहाँ पे अबगा इस्तेमाल करते हैं, ए बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये दोनों अबगा और ए बी सेम सेम है। तो अगर कहना है कि मुझे मदद की ज़रूरत है या मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो, तो कह सकते हैं अना एहताज साअदनी,
अना एहताज साअदनी, यानी मुझे मदद की ज़रूरत है या मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो, इस तरह से बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ गलती हुई हो कहने में या लिखने में, बोलने में, तो आप हमें उसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये गलत बताया है, या हमने जो भी अल्फाज बताए इसका अगर दूसरा भी मतलब आप जानते हैं कि ये अल्फाज का दूसरा मतलब भी होता है। जैसे मैंने बतलाया कि हावल, हावल को हमारे जगह पे हम जहाँ पे हैं यहाँ पे कोशिश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मैंने सुना है वो भेजने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पहले वीडियो में कोशिश करना बताया था, एक भाई ने कमेंट्स करके बताया कि भाई कोशिश करना आपने बताया और हमने सुना है कि उसका मतलब भेजना होता है, जैसे इरसल होता है, ठीक है। तो मैंने उनको वाज़ेह करके बताया कि इसका मतलब इरसल भी होता है, भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने जो अल्फाज बताया उस अल्फाज का दूसरा मतलब भी होता है या तीसरा मतलब भी होता है, या हमने जो बताया वो आप नहीं जानते हैं, आप उसका दूसरा अपोजिट जानते हैं, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ का मतलब ये भी होता है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप अपने जगह का जिस जगह रहते हैं, सऊदी में, बहरीन में, कतर में, जहाँ भी रहते हैं, उस जगह का नाम या उस कंट्री का नाम आप लिख कर ज़रूर बताइएगा। ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे क्या होगा कि हमें भी जानकारी होगी जो हमें जानकारी नहीं है, और जो आपको जानकारी नहीं है अगर समझ नहीं है तो उसका मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा कि हाँ इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।